हम तुझे दर्द आशना समझे। नहीं, तुम यहाँ रह रही हो? हाँ, मेरी दादों का घर है ना यहाँ पे। ओए होए, पर्दा है पर्दा, पर्दा नशी को बेपर्दा ना करूं। कुत्ता कमीना, मैं तो समझी थी ये सिर्फ मुझे छेड़ता है, लेकिन इसने तो आज तुम्हें भी। मम्मी छोड़ो ना, इग्नोर करो। चलो। सही कह रही हो। चलो तुम मेरे घर चलो। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप यहाँ? जी मैं मरियम के साथ आई थी। अच्छा मामा साथ कहाँ है? कमरे में। ओके चलो। She's so stupid, मामा। यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नेवर माइंड, चले मैं आपको ड्रॉप करती हूँ गाड़ी तक। आइए। आओ बैठो यहाँ पे, मैं तुम लोग के लिए चाय लेके आती हूँ। मासूमा तुम यहाँ मेरे पास? God, I can't believe this. तो एक सेकंड, तुम्हारे भाई ने तुम्हें रोका नहीं? नहीं, लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, दिल तो चाहता मैं आपको जान से मारे। अल्लाह ना करे, इतने मायूस हो गए हो तुम। तो फिर उम्मीद किससे रखूं? मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, मुझे देखकर अपना मुंह मोड़ लेते। फोन करूं तो मेरी कॉल रिसीव नहीं करते कि कहीं मैं उनसे कोई फेवर ना मांगूं। और अब यहाँ इस गटर में रहना पड़ा है। साथ प्लीज खुद को संभालो। मेरे बाप ने ना मुझे यहाँ लाके खड़ा किया, हाई क्लास हाई सोसाइटी दिखाई हमें, और यहाँ कचरे में लाके फेंक दिया। बताओ क्या करूं? यू टेल मी। लेकिन ये सब कुछ हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ दिन सब्र से गुजार लोगे तो। या, ये सब ना भरे पेट की तकदीरें होती हैं। मेरी पोजीशन में ना बंदा इसी तरह कुत्ते जैसे चीखता है। लेकिन मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारे बाप के स्टेटस, गाड़ी, बंगले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। तुम खुद को तनहा मत समझो। मासूमा, do you love me? Oh, I'm so sorry, I'm so sorry. Actually मासूमा, तुम्हारा ड्राइवर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा था, फिर तुम्हें बुलाने के लिए दरवाजे तक आ गया। क्या तकलीफ है उस बास्टर्ड को यार? उसे मसला नहीं है, मासूमा के घर वालों को मसला है। कॉल कर करके पूछ रहे कि मासूमा कहाँ है। ओह, आई थिंक मुझे जाना होगा। मासूमा प्लीज रुक जाओ थोड़ी देर और। साद, अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी, मैं फिर आऊंगी। मैं इसको छोड़ के आऊँ। थैंक यू मॉम। मिमी, वो लड़की क्या नाम है उसका? मासूमा? हाँ, वो साद को पसंद है। यस मॉम। That's unbelievable. क्यों मॉम? इतनी अच्छी लड़की है, वेल बिहेव्ड है, वेल मैनर्ड है, सब कुछ होगी, लेकिन साद का टेस्ट डिफरेंट है। और वैसे भी क्या जरूरत है यहाँ बुलाने की? अब हम यहाँ रहते हैं तो यहीं बुलाऊंगी ना। नानों के घर बुला लेती। उसको मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों का ननिहाल बहुत अमीर है। मॉम शी नोज। मैंने सिर्फ साद के लिए बुलाया था उसे, क्योंकि साद सिर्फ उसी की बात सुनता है। मुझे तो ये खबर नहीं मिली थी कि यहाँ एक लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है। ओह गॉड, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ टिपिकल मॉम? साद को इस वक्त फ्रेंड्स की जरूरत है, दैट्स इट। बट शी इज टोटली डिफरेंट, तुम जैसी नहीं है। यही तो सबसे बड़ा रीजन है साद उमर की अट्रैक्शन की। ओके फाइन, देखते हैं ये अट्रैक्शन कब तक लास्ट करती है। किसके घर चली गई थी मासूमा? अम्मी जान, मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब थी तो मैं उसे ड्रॉप करने गई थी। उसके घर के अंदर जाने की क्या जरूरत थी? उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, क्या मैं उसे रोड पे छोड़कर आ जाती? अगर बाबर और तुम्हारे अब्बा जान आ जाते तो क्या कयामत आ जाती। मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए अपनी फ्रेंड के घर गई थी, लेकिन बाबर भाई तो 11:30 बजे से अपनी नई फ्रेंड के साथ कॉलेज से चले गए थे।
पहुंच गई हो घर खैरियत से? हाँ, अपने रूम में हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं, तुम मेरे लिए परेशान थे? हाँ, जिस परेशानी में तुम यहाँ से भागी थी मुझे तो लगा तुम्हारा आज काम हो गया। पता है साद, मैं हमेशा से बहुत डरपोक थी क्योंकि मुझे हर चीज में बाबर भाई से हमेशा पीछे रखा गया। लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सर उठाकर जीने का हौसला दे दिया। आज मैंने अम्मी को बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, हालांकि पहले मैं चाहकर भी नहीं बोल पाती। मोहब्बत ने बहादुर बना दिया तुम्हें। चलो अच्छा, एक बुज़दिल लड़की मेरी मोहब्बत में बहादुर तो बनी। हाँ चलो ठीक है मासूमा, फिर मैं तुम्हें रात में फोन करूँगा। बाय जान। बाय। साद, तुम्हें इतना खुश देख के इतने दिनों बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम सानिया। उमर कहाँ है? उमर बॉस के ऑफिस में गया है। ओह, और फोन तुमको दिया है? नहीं नहीं, एक्चुअली बॉस अपने रूम में किसी को भी सेल फोन लाने की परमिशन नहीं देते। बस अभी आने वाला है उमर, बता दूंगी। थैंक्स। राबिया, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, सानिया का फोन आया था, उससे बात कर रहा। क्या तुमसे बात हुई थी? तुम फोन यहाँ भूल गए थे। ओह, अब यार वो फिर मूड ऑफ कर लिया। क्या बन रहा है भाई? तुम्हारी फेवरेट बिरयानी। बिरयानी? वाह भाई, बहुत दिन हो गए खाए हुए। मुझे याद है, इसीलिए तो बनाई है। भाई मुझे तो पहले भी तुम्हारी ज़ानत पे कोई शक था, लेकिन अब तो लग रहा है कि उस्ताद मानना पड़ेगा। ये जरा खा के बताओ कैसी बनी है। बड़ा जायका है तुम्हारे हाथों में। लाओ। उमर, जब आप तारीफों से फारिग हो जाएं तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मुझसे अब उन दोनों का अफेयर बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरा दिन ऑफिस में इकट्ठे रहते हैं और फिर भी जब घर आते हैं तो उमर अपनी अम्मी के कमरे में आधी रात तक होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रबिया भी वहां होती है। अब उन लोगों की गैरत कहाँ जाके सो गई है, या फिर मोहल्ले वाले बेगैरत हो गए? माँ जी की तो दिली मुराद पूरी हो रही है ना मामा, और वो रबिया 20 साल बाद उसकी भी दिल की मुराद फिर से जाग उठी है। हर वक्त उसके आगे पीछे होती है, मीठी मीठी बातें करती है और अब तो माली सहारा भी दे रही है। एक लड़की से पैसे लेते हुए उन्हें शर्म नहीं आ रही? और हम उनके लिए गैर और अजनबी समझे जाते थे ना। इस बात पे हो चुकी है लड़ाई उमर से। पता है मुझे उस पे गुस्सा आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट, घर के अंदर भी अच्छा कोई सुपर वुमन टाइप है। सानिया, तुम्हें क्या लगता है, उमर की मोहब्बत कम हो गई है या फिर तुम्हारी?
नहीं भाभी, जब मर्द की मोहब्बत कम होनी शुरू हो जाए ना तो उसकी औरत को फौरन महसूस हो जाता है। मैंने उमर से लव मैरिज की थी, लेकिन अभी तक मेरी मोहब्बत वही की वही है। फिर तो तुम्हें हौसले से काम लेना होगा सनी। इन हालात में उमर से दूरी का मतलब है कि रबिया को उसके और करीब जाने का मौका देना। मगर मैं अपने आप को उसके साथ बांध तो नहीं सकती। 9 to 5 वो लोग इकट्ठे हैं। लेकिन घर पर तो तुम ही होती हो ना। तुम लोग किन बातों में उलझ गए हो? मर्द की जात होती ही बेतबार है, खासतौर से जब एक पुरानी महबूबा और वो भी गैर शादीशुदा बैठी है। मम्मा आप मुझे डरा रही है। बस तुम उमर पे नजर रखो और रबिया के हवाले से उसे ऐसे शो करो कि तुम्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, ताकि अगर उसके जहन में ऐसा वैसा ख्याल भी आता है तो वो निकल जाए। क्या देख रही हो बेटा? नानू, आप हर वक्त नमाजें और तस्बीहें पढ़ती रहती हैं। नहीं बेटा, अल्लाह पाक ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, वही 5 पढ़ती हूँ। लेकिन आप तो 5 से ज्यादा पढ़ती हैं। अच्छा नहीं बेटे, वो तो सुबह को इशराक की पढ़ती हूँ और मगरिब की नमाज के बाद कुछ नफिल पढ़ लेती हूँ बस। उनका क्या फायदा दादू? सवाब मिलता है बेटा, बहुत सवाब मिलता है। दादू आप इतनी नेक है, अल्लाह मियां आपकी दुआएं तो जरूर कबूल करेंगे। प्लीज डैड के लिए दुआ करें, उनको पुरानी जॉब मिल जाए, वही लाइफस्टाइल जो हमने पहले गुजारी थी वो सब वापस मिल जाए हमें। बेटा मैं तो दिन रात तुम्ही लोगों के लिए दुआ करती रहती हूँ। अल्लाह तुम्हारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। लेकिन बेटा तुम भी अपने लिए और अपने बाप के लिए दुआ किया करो। अल्लाह ताला बच्चों की दुआ बहुत जल्दी सुन लेता है। लेकिन दादू मैं बच्ची थोड़ी हूँ। अरे बेटा हमारे लिए तो तुम बच्चा। अगर राबिया के साथ मेरा कोई अफेयर होता 20 साल पहले, मैं तुमसे शादी नहीं करता। हाँ तो अब 20 साल बाद मौका मिल रहा है ना तुम्हें। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। ये एहसान फरामोशी है। उसने जो कुछ हमारे लिए किया है और कर रही है, तुम्हें एहसास है इस बात का? मैं क्यों करूँ एहसास? तुम्हारी कजन के एहसानात तुम्हें दिल से कबूल है और मेरी फैमिली अगर तुम्हें थोड़ा सा मशवरा भी दे दे तुम्हें इंसल्ट लगती है। इस फजूल बहस में क्यों उलझ रही हो तुम? थक गया हूं मैं, रेस्ट करने दो मुझे प्लीज। तुम राबिया के साथ काम नहीं करोगे अब। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों करने लगी हो ऐसी बातें? एतबार नहीं है मुझ पे? मैं इनसिक्योर फील करती हूँ क्योंकि वो हर वक्त तुमसे चिपकने की कोशिश करती है। अब तुम ज्यादती कर रही हो सानिया, बहुतान लगा रही हो हम पे। हम पे? अगर इसी तरह चीजें चलती रही तो हम बहुत जल्द जुदा हो जाएंगे उमर, बता रही हूँ तुम्हें। कर दिया जिसने बेवजूद हमें, शायद उसको कभी खुदा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों करने लगी हो ऐसी बातें? एतबार नहीं है मुझ पे? मैं इनसिक्योर फील करती हूँ क्योंकि वो हर वक्त तुमसे चिपकने की कोशिश करती है। अब तुम ज्यादती कर रही हो सानिया, बहुतान लगा रही हो हम पे। क्या बात है सानिया, यहाँ तन्हा क्यों बैठी हो? उमर से झगड़ा हुआ है? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम अब हमारे दरमियान आ गई हो। क्योंकि तुम अब हमारे दरमियान आ गई हो। सानिया को यकीनन गलतफहमी हुई है। उसकी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। वो जो कुछ समझ रही है सब कुछ भी नहीं है। मिमी, साथ की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, उसे कॉलेज आना चाहिए।
कहता है कि जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी मैं पढ़ूंगा नहीं। बिल्कुल पागल है, खुद पढ़ाई कर कुछ बनकर दिखाए। ऐसा ही है, डैड भी बहुत परेशान है। और तुम्हारी मामा? वो भी बहुत वर्ried है। क्या हुआ, तुम भी बहुत परेशान लग रही हो आज। मुझे लगता है कि मामा बहुत जल्दी हार मान जाएंगे। नानू भी उन्हें बहुत फोर्स कर रही है कि वो उनके पास चली जाए रहने के। फिर पता नहीं, अगर मामा नानू के घर चली गई तो डैड कभी भी नहीं जाएंगे। उनकी सेपरेशन, अल्लाह ना करे मिमी, तुम नमाज पढ़ के दुआ किया करो। मुझे तो नमाज पढ़नी नहीं आती है, दादो भी कहती रहती है। तो पढ़ा करो ना, तुम्हारी दादो तो बहुत नेक है। मुझे पढ़नी नहीं आती तो सीख लो। मामा नाराज होंगे अगर मैं दादो के पास जाऊंगी। क्यों? वो समझती हैं कि दादो बहुत बैकवर्ड किस्म की हैं और ऑल ऑफ दैट। अगर तुम सिर्फ इसलिए नमाज नहीं पढ़ रही कि तुम्हें दादो से सीखनी ना पड़े तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तुम मुसलमान हो मिमी। तुम सही कहती हो, मैं आज ही दादो को बोलूंगी कि मुझे नमाज सिखाए। गुड, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बहुत सीरियस हो आज। नहीं, क्यों? साथ को गाड़ी के बारे में बताया? वो मुझे मिलता ही कब है, सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो वो सो रहा होता है और शाम को घर पर ही नहीं होता। सानिया को बताना था। बस सरप्राइज के चक्कर में खामोश। सरप्राइज के चक्करों में देर मत कर देना। बाबर, मैं तुम्हें अपनी मामा से मिलवाना चाहती हूँ। क्यों भाई, मैंने क्या किया? बिकॉज आई लाइक यू और आई थिंक कि उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया और वो भी अपने सन इन लॉ से मिलना चाहते हैं। What? Son in law? You mean? तुम समझ गए ना? हाँ, शादी करना चाहती हूँ मुझसे। हाँ बाप, मैंने बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत सारे लोगों में से तुम्हें सिलेक्ट किया अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर, जो कि तुम सबसे अलग हो। बहुत सारे लड़कों की बनिस्बत तुम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो, मैच्योर हो और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, किसी फ्लर्ट या टाइम पास के साथ नहीं। शिवा, मैं तुम्हारे ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। I'll prove you right. I will. हेलो जी नियाजी साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले मुझे आप साथ के बारे में बताएं, कहाँ है वो? क्या मतलब, वो कॉलेज नहीं आ रहा? नहीं, पिछले 3 हफ्ते से वो कॉलेज नहीं आ रहा। एनी प्रॉब्लम मिस्टर उमर? नहीं, नो प्रॉब्लम सर। मैं उससे पूछ के आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू सर। कॉलेज से साथ के टीचर की कॉल आई थी, वो 3 हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रहा है। क्या? 3 हफ्तों से कॉलेज नहीं गया? तो फिर कहाँ जाता है? इसी बात की तो परेशानी है मुझे। अब तुम परेशान मत हो, पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाता है।
कितनी मेहनत करता हूँ मैं, जान मारता हूँ सुबह से लेकर रात तक, सिर्फ इन लोगों के लिए कि जिंदगी की सारी खुशियां और आराम मिले, और मुझे क्या सिला दे रहे हैं इस बात का। सानिया जानती होगी, उसने मुझे फिर भी नहीं बताया। अच्छा तुम कूल डाउन हो जाओ, हम घर जाके बात करेंगे। मैं घर जा रहा हूँ, तुम बॉस को बता देना। मैं तुम्हारा काम संभालूंगी। मेरा बच्चा तो खाने पीने को तरस गया है। वहां पे पकता क्या था? बैंगन, अचार, पता नहीं आलू गोभी, नाम भी नहीं जानता मैं इन सब्जियों के। सारा कसूर तुम्हारी माँ का है। उसे अच्छी तरह से उमर की हैसियत का मालूम था, फिर भी तुम लोगों को ले गई, अब पछता रही है। हेलो यंग मैन, क्या हाल है? हेलो मामू। अय्याशी हो रही है। सानी की एक गलती ने हम सबको परेशान करके रख दिया है। क्या हुआ? मामू, मैं उस सर्वेंट क्वार्टर जितने घर में नहीं रह सकता, आप प्लीज कुछ करें और मुझे यहाँ ले आए। मैंने तुम्हारी माँ से पहले भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, और मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी पड़ेगी और उससे मैं बात करना चाहता नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं सानिया से एक बार फिर बात करूँ। थैंक यू मामू। तुम अय्याशी करो, मौज करो, खाओ पियो। तो वो मामू, मैं आपकी गाड़ी लेके जा सकता हूँ? गैराज में खड़ी है, ले जाओ। ओह वाओ, थैंक यू मामू, थैंक यू सो मच। एनी टाइम जी। अरे नहीं बेटा, ठीक से रहो। देखो मैंने कैसे ओढ़ा हुआ है। अच्छा हाँ, बाल ढके हुए, शाबाश, ऐसे देखा, शाबाश शाबाश, है ना। और यहाँ तक रखो, हाँ कलाइयाँ तक, शाबाश, ये ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब जिस तरह से मैं करती जाऊँ ना, मेरे पीछे पीछे दोहराती जाओ जी, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अल्लाह अकबर। उमर, तुम आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, बच्चे आ गए कॉलेज से। मिमी आ गई है और माजी कमरे में। और साथ फ्रेंड्स के साथ गया होगा। कॉलेज जा रहा है वो? हाँ। श्योर? क्यों, क्या हुआ है? कॉलेज से उसके फोन आया था, 3 हफ्ते से वो कॉलेज नहीं गया है। डू यू नो कॉलेज का कह के वो कहाँ जाता है? मुझे तो वो कॉलेज ही का कहकर जाता है। झूठ बोल रही हो तुम। वो मामू की गाड़ी में आवारागर्दी करता है। तुम्हें प्रॉब्लम मामू की गाड़ी से या आवारागर्दी से? दोनों से, क्योंकि दोनों की वजह से नुकसान मेरे बेटे का हो रहा है। सुबह से गए हुए रात को आते हो, तुम्हें क्या मालूम मैंने साथ को किस तरह यहाँ रखा हुआ है। वो यहाँ ठहरना अपनी इंसल्ट समझता है, वो नहीं एडजस्ट हो रहा। तुमने उसे कभी एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं की। नानी और मामू की बनागाह से मिली हुई है, यहाँ उसका दिल कैसे लगेगा? मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। अगर मेरी कोशिश ना होती ना, तो मेरे बच्चे और मैं इस जगह पे नहीं होते। यार ये नई गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? मामू ने दी है, मामू ने। जानते हो ना मेरे मामू को। और आजकल तुम्हारे डैड कुछ कर रहे हैं या फारिग हैं? कर रहे हैं, जॉब शॉप कोई कर रहे हैं। मेरा खर्चा तो मेरे नाना उठा रहे हैं। एंड मामू यार, तो फिर इस खुशी में आज तुम हमें क्या ट्रीट दे रहे हो? हाँ
जो तुम लोग कहो। एक सेकंड वेटर। क्या बात है उमर, इस तरह क्यों बैठे हो? उमर, क्यों गुस्से में बैठे हो? मैं जानती हूँ तुम ठीक हो, मगर फिर भी जवान बेटा है तुम्हारा। मुझे तो डर इस बात का है कि बाप और बेटा उलझ ना पड़ो। मुझे बात करनी है राबिया। मैं पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इतनी महंगी फीस, लाखों के अखराजात और रिजल्ट जीरो। रिलैक्स, समझ सकती हूँ मैं तुम्हारी सिचुएशन। तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी इस तरह हैंडल नहीं करते। समझने की कोशिश करो। अरे बेटा, उमर कहाँ है? आपका बेटा जिसके साथ हर वक्त होता है उसी के साथ है। बाहर जाकर मिल लीजिए। बाबर आ गया? नहीं, वो अभी नहीं आया। मासूमा क्या कर रही है? मासूमा पढ़ रही है, उसके एग्जाम होने वाले हैं ना। एग्जाम के बाद मैं मासूमा के फर्ज से फारिग होना चाह रहा हूँ। कोई रिश्ता है आपकी नजर में? रिश्ते भी आ जाएंगे, बस इस बात को ध्यान में रखना। मैं चाह रही थी कि पहले बाबर की दुल्हन आ जाती। दुल्हन आने में अभी बहुत वक्त पड़ा है आशा बेगम। मैं बाबर को आला तालीम के लिए लंदन भेजना चाह रहा हूँ। वो अच्छी तरह सेटल हो जाए तो फिर उसकी शादी का सोचना। पहले बेटी का बोझ उतारने की फिक्र करूँ। कहाँ थे तुम? आनो क्या करता? कॉलेज जा रहे हो? जा रहा हूं। झूठ। तुम 3 हफ्ते से कॉलेज नहीं गए हो, क्यों? चले अच्छा, आपको पता चल गया। जब तक मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं होगी मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हो या स्टेटस की नुमाइश करने के लिए? मैं टैक्सी और वैन में कॉलेज नहीं जा सकता डैड। मीन्स के तुम पढ़ना ही नहीं चाहते? मीन्स के मैं जलील होके नहीं पढ़ूंगा। कौन कर रहा है तुम्हें जलील? मेरे फ्रेंड्स, मेरा सोशल सर्कल, सब जानते हैं कि आपको टका दिए बगैर नौकरी से निकालते। देखो साथ, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। मैं तुम लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जो कुछ छिन गया है उसे वापस लाने के लिए दिन रात मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए गाड़ी भी लूंगा, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, बिजनेस शुरू किया। तुम किससे पैसे लेके बिजनेस करेंगे आप? That is not your point. मामू से पैसे लेके तो आपकी इज्जत पे बात आती है ना, मगर अपनी इस कजन से पैसे लेके बिजनेस करेंगे? How very respectful of you, Dad. Wow. साथ, तुम अब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। अपनी माँ की जुबान बोलने आ गई तुम्हें। मैं बच्चा नहीं हूँ अब डैड। मैं सब जानता हूँ कि इस घर में क्या हो रहा है। आप क्यों लेकर आए हमें इस घर में, मैं वो भी जानता हूँ। कहना क्या चाहते हो? साथ फॉर गॉड से बहस मत करो। तुमने नानो के जाना तो खामोश रहो सानिया। बोलने दो उसे। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में क्या गलतफहमी है। गलतफहमी? आप अपनी कजन के साथ अफेयर चला रहे हैं। इसके मुंह से तुम्हारी सोच, तुम्हारी जुबान बोल रही थी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स नोट कर रहा था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी घटिया बात तुम अपने बेटे को बताओगी। अच्छा नहीं किया सानिया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उमर,
ये क्या कर रहे हो साथ? इस जहन्नुम को छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ? नानू के पास। प्लीज इस वक्त मत जाओ, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड नहीं करें। उनको बोल दे कि मैं उनके घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। अब आप भी चले मेरे साथ। तुम्हें समझो कि मैं इस औरत को कोई और मौका नहीं देना चाहती। फिर मैं अपनी मोहब्बत को मजीद आजमाऊंगी। आप यहाँ बैठे और अपनी मोहब्बत को आजमाएं। मैं जा रहा हूँ। साथ प्लीज। बेटा तुमने साथ के थप्पड़ क्यों मारा? अम्मा जी, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैं उसे प्यार से समझाती। इन हालात में तुमने उसके थप्पड़ मार के उसे घर से जाने का बहाना फराहम कर दिया। बेटा तुम इतने जज्बाती तो पहले कभी भी नहीं थे। अम्मा जी, आपको पता नहीं है, उसने मेरे साथ बहुत गलत बात की थी। आखिर ऐसा क्या कह दिया था उसने जो तुम इस कदर? उसकी बदतमीजी को लगाम देना बहुत जरूरी था अम्मा जी, वरना कल को वो मुझ पे कोई और इल्जाम लगा सकता है। मैं उसे थप्पड़ मारता या नहीं, उसका जाना यकीनी था। ठीक है, चाहे अपना शौक पूरा कर ले। जब वहां से वो किक आउट होगा तब उसे मेरी मोहब्बत का एहसास होगा। वो तुम्हें बुलाए भी ना तब भी मत जाना। मर के भी नहीं जाऊंगा मैं उस घर में। और अगर ममा को भी मुझसे मिलना है ना तो यहाँ आके मिलना होगा बस। तो उसकी फिक्र मत करो, वो आ मैं उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साथ बिल्कुल मेरे अपने बच्चों की तरह। सानी, तुम्हें ये सब कुछ कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बेफिक्र हो जाओ। He'll be well taken care of. Don't worry. हाँ, इस वक्त भी उसकी नानी उसे बहुत प्यार दे रही है। उसका मनपसंद नाश्ता तैयार कराया हुआ है और वो बहुत खुश है, खा रहा है। आइए लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मॉम। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। नानू ने मेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है। नहीं करूँगा। ओके मॉम, लव यू, बाय। साथ मैं जरा कमरे में जा रहा हूँ, नाश्ता करके मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नानू मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कैसा लगा मेरा घर? नाइस हाउस। चलो। आर यू श्योर? ओह यस, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं, जहाँ तुम्हारे अब्बा तुम्हें किसी लड़की के साथ देखकर जूते मार के बाहर निकाल दे। फील फ्री। मम्मी, मॉम, बैठो। मॉम, कहाँ हैं आप? अभी आती हूँ। यस, आई एम कमिंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बाबर मुफ्ती, एम आई राइट? अरे आपने कैसे पहचान लिया? बैठो बैठो। हाउ आर यू? जी मैं ठीक। वैसे आपने मुझे पहचाना कैसे? शिवा ने तुम्हारा इतना जिक्र किया कि मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई कि तुम ही बाबर हो। सब ठीक है ना? अच्छा, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? जी वो स्कॉलर हैं। कितने बहन भाई हो? जी एक बहन है मेरी, छोटी। हम प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो इस तरह उससे सवालात पूछ रही हैं जैसे वो एग्जामिनेशन रूम में। लेकिन अब बेचारा कितना डर गया। नो डार्लिंग, मैं तो सिर्फ गपशप कर रही हूँ। तुम लोग आराम से बातें करो। वैसे भी मुझे तुम्हारी चॉइस पर कोई एतराज नहीं है, मुकम्मल भरोसा है। शिवा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि बाबर को अपने रूम में लेकर चली जाओ? आराम से बातें कर सकोगे। और वैसे भी मेरे कुछ गेस्ट आने वाले। चलो बाबर। जी। साथ तुम्हें यहाँ मुकम्मल आजादी है, जैसे चाहे रहो, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें पढ़ना होगा। अगर फेल हुए तो तुम्हारा बाप मुझे ताने देगा कि मेरे बेटे को अपने पास रख तो लिया लेकिन उसे जाहिल अनपढ़ बना दिया। मामू आपको कोई ताने नहीं देगा।
मैं दिल लगा के मेहनत करूंगा। वेरी गुड, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। अब जाओ मौज करो और बाकायदगी से कॉलेज जाना। ओके बॉस। उमर, मेरा ख्याल है तुम ऑफ करो और घर चले जाओ। क्यों? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही। तुम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो। शायद, मगर मैं घर नहीं जाऊँ। मेरा ख्याल है तुम साथ को मना लो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसे नाराज किया जो मैं उसे मनाऊं? आने दो उसे तक। नुकसान किसका है? तुम्हारा ही है ना। ये एज बहुत खतरनाक होती है बिगड़ने के लिए, संवरने के लिए। उमर प्लीज अपने मुस्तकबिल को बिगाड़ने से बचा लो। तुम नहीं जानती हो, नहीं जानती हो तुम उसने मुझे क्या कहा है। अब वो खुद वापस आएगा। तुम बहुत डिप्रेस हो उमर, बहुत ज्यादा। उमर, ये कब तक चलेगा? डबल जॉब, बिजनेस, घर की परेशानी से तो तुम्हें दूर रहना चाहिए। मैं अब ठीक हूँ, आई एम फाइन। तुम वो फाइल दिखाओ ना मुझे। जे दर्द आशना संग